पागल के हाथ में एक ईंट थी। वो उसे कान से लगाकर जोर जोर से बोल रहा था, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही। दूसरे पागल ने यह देखा तो उसके पास आया और बोला, सिम निकाल कर दोबारा लगाओ, शायद सिग्नल पकड़ ले। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा। दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी की आवाज आई, ओए गुल खां, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनते ही पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही एक बिस्किट को चाय में डुबोकर मार दिया। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहो, फल का क्या है, बाजार से ले लेना। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी, हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। पठान की घर बेटे हुए। बीवी बोली, खान, जब ये बड़ी होगी तो लड़की इसको छेड़ेंगी। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम उसका नाम बाजी रखेगा। लड़की बोली, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा बोला, जा मेरी बच्ची, वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। एक सास ने अपने 3 दमादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दमाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो मंझले दमाद ने भी दरिया में कूदकर उनको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दमाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फायदा। तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दमाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। बताओ भला किस तरह। अरे भैया, सुसर ने उसको इनाम में दे दी। एक दिन अंग्रेज पाकिस्तान घूमने आया तो उस पर कराची में बिजली की तार गिर गई। अंग्रेज तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। पठान का एक्सीडेंट हो गया तो पठान भाई को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो पठान भाई ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। पठान का भाई गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। पठान अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने बोला, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। पठान बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। 2 औरतें बात कर रही थीं। उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो। दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती, बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करती, बूढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए, बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बूढ़े से कहा, चलो जी
आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रखकर बोली, चलो बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बूढ़ा बोला, धप्पा। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। लड़की, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो पठान। शर्माते हुए, कुछ भी हो, पर हम शादी तुमसे ही करेगा। खाला से बोलो हमको भूल जाओ। पागल और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए चारपाई कहाँ बिछाएंगे? पागल बोला, तुम अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लो, मैं अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लेता हूं। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के लिए भी जगह बना लो। लेकिन जब उन्होंने चारपाई को थोड़ा और सुरकाया तो दोनों कमरे की छत से नीचे धड़ाम से गिरे। पागल और उसकी बीवी रोते हुए उठे और कहने लगे कि ऐसी दुख देने वाली औलाद अल्लाह किसी को ना दे।